नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम पॉलिटी खत्म होने की कगार पे हैं। मुश्किल से 4-5 क्लास और होंगी, उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। काफी अच्छी तरीके से वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम उसे कराएंगे, जैसे हम पॉलिटी अभी कंटिन्यू करा रहे हैं इसी तरीके से। बस आप मेरे साथ बने रहिए। और आज हम टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, कल जो पिछली क्लास आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे चुनाव आयोग। और जो पिछली मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो नीति आयोग और योजना आयोग को मैंने पढ़ाया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, चुनाव आयोग को हम काफी अच्छी तरीके से बताएंगे। मुश्किल से मैक्सिमम 10 मिनट की क्लास होगी, आप बस देख लीजिए। और तब तक के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपकी रिवीजन करने में सहायक रहेगा। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चुनाव आयोग, देखो चुनाव आयोग जब संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा जब संविधान बना रही थी, तो चुनाव आयोग को बनाना जरूरी था। क्योंकि अब चुनाव कैसे होगा, जैसे अब इन्होंने अपने संविधान में चीजें इधर उधर देख के बनाई गई है, तो चुनाव आयोग काफी सोच समझ के बनाया गया है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रखना चाहिए, कि पक्ष में रखना चाहिए, न्यायालय के अंडर रखना चाहिए, सरकार के अंडर रखना चाहिए, किसके अंडर रखना चाहिए, किसके अंडर नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से संविधान सभा बनाई है, उसने काफी सोच समझ के चुनाव आयोग का क्या किया था, गठन किया था। चलो अब पढ़ते हैं हम क्या, चुनाव आयोग क्या पढ़ेंगे। चुनाव आयोग भाग कौन सा है, 15। भाग कौन सा है, 15। आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक क्या दिया गया है, चुनाव आयोग को दिया गया है। भाग कौन सा है, 15। चलो पहले आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 324। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में क्या बात बोली गई है वो चीज हम समझेंगे। एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 324 के तहत क्या बोला गया है संविधान में, एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यानी एक प्रॉपर तरीके से निर्वाचन आयोग होना चाहिए। ये नहीं बस हम कर लेंगे निर्वाचन आयोग जब हम जरूरत पड़ेगी इलेक्शन के टाइम पे, नहीं, प्रॉपर व्यवस्था की गई है। संविधान में आर्टिकल 324 में बोला गया है कि निर्वाचन आयोग की क्या की गई है, आर्टिकल 324 के तहत व्यवस्था की गई है निर्वाचन आयोग की। अब निर्वाचन आयोग में कुछ बातें वो देखते हैं। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र मतलब परमानेंट, ये नहीं कि जब मुझे चुनाव की जरूरत पड़ रही है तब हम चुनाव आयोग गठित कर लेते हैं, उसके बाद हम खत्म कर दिया। और स्वतंत्र में स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं है, ना सरकार के दबाव में है, ना न्यायालय के दबाव में है। तो ये कैसा एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, समझे। ये नहीं टेम्परेरी, कभी भी खत्म कर दो कभी बना लो। ये कैसी है, स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, तीसरा पॉइंट है यह आयोग, मतलब यह आयोग क्या क्या काम करता है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचक, पदों के लिए निर्वाचक, नामावली तैयार करना और निर्वाचनों के संचालित, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। इसके काम ये होते हैं संसद का। ठीक है, संसद में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राज्य विधानमंडल चाहे राज्य में एमएलसी का इलेक्शन हो या एमएलए का इलेक्शन हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक। ठीक है, नामावली तैयार करना, निर्वाचकों के लिए संचार, अधीक्षण करना, निर्देशन देना, उस पर नियंत्रण रखना के लिए ये जिम्मेदार होता है। ये आयोग बहुत बड़ा काम होता है इसका। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसके मेन आदमी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति। क्वेश्चन आया है कि मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अन्य मुख्य जो उसके अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल, क्वेश्चन कई मैंने देखा है पेपरों में, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। कहने का मतलब जो वर्ष जो पहले हो जाए, या तो ये 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, तो रिटायरमेंट हो जाएगा उसका, दूसरा आ जाएगा उसकी जगह। जैसे कोई व्यक्ति है वो 62 साल का है, उसे चुनाव आयुक्त बना, निर्वाचन आयुक्त बना दिया,
तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 65 साल का हो जाएगा। अब 3 साल बाद जब 65 साल का हो जाएगा तो अपने आप उससे पद से क्या हो जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि वो 65 साल हो गई। तो उसने कितना कार्यकाल रहा उसका, 3 वर्ष का कार्यकाल रहा, समझे। 6 वर्ष या तो 65 वर्ष तक की आय का होता है कार्यकाल, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 में क्या बात बोली गई है, आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार का क्या है, प्रावधान है, ये लीगल है। आर्टिकल संविधान में ये बात बोली गई है, वोट देना मतलब वयस्क मताधिकार किसका, संविधान में ये बात बोली गई है, वयस्क क्या है, मताधिकार का क्या है, प्रावधान है, किसमें, आर्टिकल 326 में ये बात बोली गई है। अब देखो भारत में मत देने का अधिकार, देखना भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। कैसा, एक वैधानिक अधिकार है, ये नहीं कि इससे आपको वोट देने से रोक दे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट लाइन में लिखी है, इसे ध्यान से देखना। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दिया गया। पहले कितना था, अभी जैसे हम 18 साल के हो जाते हैं तो वोट देने लायक हो जाते हैं, पहले 21 वर्ष था। राजीव गांधी ने एक संशोधन किया, राजीव गांधी की उस टाइम सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से कितनी कर दी, 18 आयु कर दी, 18 वर्ष क्या कर दी, आयु कर दी, जिससे उस टाइम राजीव गांधी ने, इससे बहुत उन्हें फायदा हुआ था, सरकार बनानी थी इन्होंने इसी बात के लिए कि 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दी, बहुत फायदा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज आप गांठ मार लो, याद कर लो। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है, कर दी गई। चलो कोई बात नहीं, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो। परसीमन आयोग का कार्य, परसीमन जैसे आपने सुना होगा, परसीमन क्या, परसीमन आयोग का कार्य, परसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है, जो एक आयोग होता है, ठीक है। परसीमन आयोग आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा हम बता रहे हैं। परसीमन आयोग क्या, परसीमन आयोग का कार्य क्या होता है, विगत जनगणना, जो भी जनगणना है के आधार पर, जितनी भी जनगणना है उसके आधार पर चुनाव क्षेत्रों की, जो चुनाव क्षेत्र है की सीमा निर्धारित करता है। चुनाव क्षेत्र क्या करता है, सीमा निर्धारित करता है, किसके आधार पर, जनगणना के आधार पर। जहां जनगणना ज्यादा होगी जहां जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसी हिसाब से काम होगा, जहां जनगणना कम होगी वहां उसी हिसाब से काम होगा। एक मानक होता है ना कि इस पे इतने ये ग्राम पंचायत बनेगी, इस पे लोकसभा बनेगी, इस पर इस तरीके से, ये इसका काम होता है परसीमन आयोग का। अब आते हैं आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 में बोला गया चुनाव संबंधी विषयों में, आर्टिकल 329 में बोला गया चुनाव संबंधी विषय में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव संबंधी कोई भी विवाद हो या कुछ हो, उस पर न्यायालय पे क्या है, हस्तक्षेप है, न्यायालय पे क्या है, हस्तक्षेप लगा रखी है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। देखो जो सांसदों की अयोग्यता, कुछ भी अयोग्यता हो सकती है, जैसे वो दिवालिया घोषित हो जाए या वो लालची बात, कैसे भी बात है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों पर, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति क्या देता है, निर्णय देता है, किस पर, सांसदों की अयोग्यता पर। इसमें न्यायालय की बात नहीं की गई, किसकी बात की गई है, विवाद पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। सलाह कौन देगा, निर्वाचन आयोग देगा, बट इससे राष्ट्रपति निर्णय देता है। ये चीज इससे चुनाव आयोग यहाँ पे खत्म हो गया, इससे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें और हमारे टारगेट विद आर की चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, टारगेट विद आर की, ठीक है। अपने दोस्तों में इधर उधर थोड़ा शेयर कर दो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट हो हम, ठीक है। तब तक के लिए ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।